हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा इन दोनों भाइयों की मारने के बाद में और बहुत सारे और यूट्यूबर्स की भी मारने के बाद में अब लोग कहना चाह रहे हैं भाई साहब आप बहुत ज्यादा बायस हो जा रहे हैं, केवल चूतियों के बारे में बता रहे हैं, हम और भी लोगों के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हम आपके लिए एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं जिसमें हम किसी के भी दोस्त नहीं होने के नाते उनके बारे में ब्रूटल और ऑनेस्ट ओपिनियन देखने का गूदा रख पा रहे हैं। सो या लेट्स स्टार्ट विद द ऑल टाइम बेस्ट एंटरटेनर यूट्यूबर इन इंडिया। तो जल्दी से शुरू करते हैं और इस बकचोदी पे आते हैं। सो नंबर वन वी हैव लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य चौधरी के बारे में बस हम यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब एक आधी वीडियो सेंसिबल या सेंसिटिव टॉपिक पे बना पाते हैं, उसके अलावा ये अपना मुंह कहीं खोल नहीं पाते हैं। वैल्यू ऑफ कंटेंट हम कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते हैं उसमें, ये भाई साहब 3 आउट ऑफ 10 में कहीं ना कहीं आते हैं। और इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो टॉक्सिक एंटरटेनमेंट में भाई को हम 10 में से 8 देना चाहते हैं। तो अपने अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे अपने यहाँ पे एलविश भाई साहब आते हैं। एलविश भाई को अगर जज करना चाहें इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट कैटेगरी तो टॉक्सिक एंटरटेनमेंट पे भाई 10 on 10 लेके जाते हैं। लेकिन अदर देन दैट इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट कंटेंट दे प्रोवाइड, हम इनको चूतिया घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब एलविश भाई के आगे कुछ बोलने से आप खुद ही चूतिया लगने लगे जाते हैं। या Up next, we have Saurav Joshi vlog. Yes, definitely, I would say Saurav Joshi is a great content creator. Whatever he creates, people wanted to watch, or definitely they are getting views. तो उस कैटेगरी में भाई मेरे हिसाब से 7 out of 10 आते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी वीडियोस में कुछ ज्यादा वो नया नहीं कर पाते हैं, कुछ हटके नहीं दिखा पाते हैं, वो जो अपनी रैंडम लाइफ में चल रही होती है, बट उसी को लोग देखना चाहते हैं, उसी के व्यूज आते हैं। उस हिसाब से भाई हमारे लिए 10 out of 10 कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में आते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जज करें कि थोड़े से फेक प्रमोशंस वगैरह वगैरह, तो हम आपको इसके बारे में अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव ट्रिगर इंसान एंड फुकरा। इन दोनों चूतियों का नाम हम एक साथ में लेके आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ये चूतिया हक के चले जाते हैं। इनका किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये इकलौते वाहिद ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिनके ऊपर लोग रोस्ट बनाने से ज्यादा 5 घंटे और 10 घंटे तक उनकी वीडियो बिना किसी एक लाभ के देखने का बेड़ा उठाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा ही मतलब माइनस में चले जाते हैं मेरे हिसाब से। तो ये है मेरा फीडबैक। क्योंकि कंटेंट की अगर बात करें तो ये दोनों भाई उसी तरह का कंटेंट बनाते हैं जो कि घर पे बैठ के ये बना पाते हैं, जो इनकी रीच में होता है, जिससे 2 लाख रुपए लगा करके 5 लाख ये बना पाते हैं। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट न्यू आइडियाज, उसमें तो ये भाई साहब कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आते हैं, क्योंकि ये अपना करियर केवल दूसरों को देख देख करके ही चलाना चाहते हैं। एक खानदान में इतने चैनल होने के बाद, इतने लोग होने के बाद भी एक को भी किसी 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 चीज के लिए डिजर्विंग हम नहीं बता पाते हैं, एक्सेप्ट हग्गू कंटेंट। अप नेक्स्ट वी हैव ठगेश। ठगेश के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि भाई इज ट्राइंग वेरी हार्ड, भाई इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड, बट वो कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा बाहर ही नहीं आ पाते हैं और मामा अर्थ लगा करके वो दिन भर सोने लग जाते हैं। और कंटेंट बनाने की जब बारी आती है तो वो इधर उधर से कंटेंट उठाते हैं या फिर अपने रिएक्शन दे करके भाई साहब उसी से पैसे बनाते हैं। क्योंकि टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट हर तरह का हो जाता है, जिसमें कि सौरभ जोशी का ब्लॉग भी आता है और मौत के कुएं में गाड़ी को चलते हुए देखना भी आता है। बट फिर भी ये दोनों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ ठगेश के कंटेंट से, क्योंकि ठगेश कंटेंट के नाम पे बस इधर उधर की बकचोदी उठाता है और टू बी ऑनेस्ट पर्सनली किसी तरह का ये वैलिडेशन या कुछ पॉइंट प्रूव नहीं कर पाता है। इंटरव्यू के नाम पे भी उन लोगों को बुलाता है और उनकी भी बहुत बेसिक चीजें वो दिखाता है, जिसकी वजह से मुझे तो उसका कंटेंट नहीं समझ में आता है। अब वी नेक्स्ट है इज बीबी की वाइन। बीबी की वाइन को एंटरटेनमेंट कैटेगरी में हम 10 on 10 देना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो अपने लैंग्वेज बैरियर की वजह से कुछ लोगों से क्रिटिसाइज हो जाते हैं, उसकी माँ की चू, क्योंकि अगर इस पॉइंट को अगर आप हटाएंगे तो आपको यूट्यूब में कोई और ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं मिल पाएगा जो कि भाई साहब इस तरह से अपने अचीवमेंट्स को इतने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और वहां पे भी कुछ अच्छा डिलीवर करना चाहेगा, ना कि नाटू झाटू कंटेंट क्रिएटर की तरह बस रोस्ट वीडियो पे आ जाएगा, उसका नोट कर लेगा, इंटरव्यू लेने बैठ जाएगा, मीम रिएक्शन देने आ जाएगा और बस। वो आदमी लिटरली अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है। सो डेफिनेटली ऑन एंटरटेनमेंट लिस्ट बीबी की माइनस 10 on 10। So up we next have is Harsh Beniwal and Purav Jha. सो डेफिनेटली ये कंटेंट क्रिएटर भी डेफिनेटली एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आते हैं कि अपना कंटेंट कुछ बनाते हैं, पर्सनलाइजेशन कुछ रखते हैं, उसके अंदर स्क्रिप्ट लेके आते हैं, आपको किसी ना किसी तरह से हंसाते हैं, चाहे वो गालियों के थ्रू हो, चाहे वो एक्टिंग के थ्रू हो, स्किल के थ्रू हो, स्टोरी के थ्रू हो, बट डेफिनेटली वो हर बार कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो इंडियन यूट्यूब को मैप में एस्टैब्लिश कर पाते हैं।
सो आई वुड डेफिनेटली रेट देम 10 on 10 बिकॉज इस तरह के कंटेंट क्रिएटर ज्यादा नहीं है अपने देश में, तो अपने थोड़ी सी इनकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। Up next we have is Simon. Simon is a very genuine content creator in my perspective. क्योंकि साइमन का ये है कि वो जेन्युइन इश्यूज पे वीडियो बनाता है। वो जो कुछ भी कहता है वो एकदम क्लियर कट रहता है। वो अगर रोस्ट वीडियो भी बनाता है तो किसी भी तरह का बायसनेस नहीं दिखाता है। आटू चाटू लोगों की तरह दूसरों यूट्यूबर्स की चाटने नहीं लग जाता है, या मेरा भाई है तो उसको मेरा भाई नहीं बताता है, एलविश अगर चूतिया है तो उसको चूतिया बोलने का दम वो अपने वीडियो में रख पाता है, एंड विच मेक्स हिम अ मैन हिमसेल्फ। सो या एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में भी साइमन मेरे हिसाब से 9 out of 10 आता है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर वीडियोस नहीं बनाता है, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता है। अदर देन दैट साइमन भाई विल लव यू। अप नेक्स्ट वी हैव ध्रुव राठी। सॉरी कि एक ही वीडियो के अंदर में एल्विश का भी नाम ले लिया और मैंने ध्रुव राठी का भी, बट यस वी ऑल नो दिस कि भाई साहब अगर यूट्यूब में एक बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश ट्रस्टेड चैनल कोई बन गया है जिसपे आप आंख बंद करके एक बार के लिए तो भरोसा कर पाते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को आप समझ पाते हैं, उनके एक्चुअल में जितने भी कंटेंट होते हैं वो सारे रीसेंट भी होते हैं, इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, और वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल बेसिस में वो टॉप लेयर पे आते हैं। तो इस वजह से हम थोड़ी सी उनको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और अपने लिस्ट में उनको 11 out of 10 देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ध्रुव भाई यू आर मेकिंग सेंस, और वो पकड़ लिया वाला तो बेस्ट था भाई। पकले हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकले हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। तो अप नेक्स्ट वी हैव मिथपैट। यस, मिथपैट के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह जैसे एलवेज ट्रिगर इन चूतियों की तरह कोई भी घटिया चीज प्रोडक्ट मार्केट में लाके वो नहीं प्रमोट करना चाहता है। और दूसरी बात रही एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में, तो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में इन दिनों वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, बट स्टिल वो जो कुछ भी बनाता है वो एक सेंस प्रोवाइड कर पाता है, और कहीं ना कहीं उसकी वीडियो में किसी भी तरह की थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन के लिए वो किसी तरह की टॉक्सिसिटी नहीं प्रमोट करना चाहता है, एंड विच मेक्स हिम अ गुड जेंटलमैन आई वुड से। एंड इसलिए वो मेरी कैटेगरी में एंटरटेनमेंट लिस्ट में वो 7 out of 10 पे आता है। सो या अप नेक्स्ट वी हैव टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी से बस मैं यही कहना चाहूंगा भाई, टेक बर्नर के टाइम पे जब उसका प्रोडक्ट खराब था तब आपने अपना मुंह बंद रखा था, इस वजह से हम आपको टेक्निकली जो आप ऑनेस्ट बनते हो उसमें हम आपको रेट में 0 लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन यूट्यूबर्स को आप पे बहुत ज्यादा, इंडियन ऑडियंस को आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि आप जो भी चीज जो प्रोडक्ट बताएंगे वो आप ऑनेस्ट बताएंगे, या जिस किसी के बारे में बोलेंगे बिना डर के आप अपना एक्चुअल पॉइंट रिव्यू दे पाएंगे। बट इन टर्म्स ऑफ वी आर वॉचिंग कि आप अपने फेलो यूट्यूबर्स क्रिएटर्स के अगेंस्ट आप नहीं जा पाते हैं, तो इनडायरेक्टली आप अपने ऑडियंस पे ही चीट करना चाहते हैं, विच मेक्स यू 0 out of 10 इन माई परस्पेक्टिव। Up next we have Amit Badana. Yes, definitely a really legend person who from 2017 to till date बीच बीच में भाई थोड़ा गायब हो जाते हैं। Obviously YouTube पे इतनी टॉक्सिसिटी देख के आप भी कई बार पक जाते हैं, बट आई जेन्युइनली वांटेड टू टेक दैट नेम। आज के कई लोग अमित बड़ाना को नहीं भी जानते होंगे, बट ही इज अ रियल जेंटलमैन। ही मेक वीडियो व्हाट मेक सेंस, और डेफिनेटली वो ज्यादा किसी तरह की भसड़ वाली घटिया ऐप में नहीं आते हैं, और जो भी कंटेंट बनाते हैं इन दिनों स्पेशली वो थोड़ा सा सेंसिबल कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। थोड़ा मोड़ा कंटेंट आपको इधर उधर से चोरी किया हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन उसका अगर आप समाप्त देखोगे कि ये बंदा इतने इतने लंबी वीडियो बनाता है, एक पूरा सीरीज लेके आता है, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में 8 out of 10 तो डिजर्व कर ही पाता है। अब नेक्स्ट वी हैव विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा का नाम इस लिस्ट में इसलिए आ पाता है क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही कंटेंट अपलोड करता है और बहुत ज्यादा फेमसली इन यूट्यूबर्स के साथ भी कभी कभी देखा जाता है, तो इस वजह से मेरा इसका नाम लेने का मन हो जाता है। और टॉकिंग अबाउट हिज स्कैम्स एंड अदर थिंग्स, मेरे को ये आदमी थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। नो मैटर, ये आदमी मोटिवेटिंग हो सकता है कई लोगों के लिए और ये बिजनेस वगैरह भी सिखाता है, बट जितना मुझे इसके बारे में समझ में आता है, मुझे कहीं ना कहीं अपने व्यूवर्स को ये बताने पे वो ये मजबूर कर पाता है कि भाई साहब मेरे को कहीं ना कहीं ये स्कैमर नजर आता है, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच गाइज। और एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में ये बंदा 0 out of 10 है, और जो भी ये वैल्यू प्रोवाइड करता है मेरे को ज्यादा उसमें कुछ वैल्यू नहीं नजर आता है। तो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि ये आदमी थोड़ा घटिया वाले इस किस्म के लोगों में ही आता है, जो बस अपने यूट्यूब नंबर्स का फायदा उठाता है, पैसा बनाता है और घर चला जाता है। सो या 0 out of 10 विवेक बिंद्रा। अब नेक्स्ट वी हैव कैरी मेनाटी। डेफिनेटली रोस्टर्स के सेगमेंट में आते हैं तो कैरी भाई साहब अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़ के जाते हैं। मजा आता है उनके कंटेंट को देख के, क्योंकि वो हर इलीगली पे वीडियो नहीं बनाते हैं, और जब भी वीडियो बनाते हैं थोड़ी तैयारी से बनाते हैं, और जिस वजह से वो अपना एक नाम स्टैब्लिश कर पाता है। और इंडिया में बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स को भी वो लेके आता है, जैसे लोकल पॉल, KSI, मिस्टर बीस्ट।
तो इट इज अ टैलेंट वी शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट, और मेरी तरफ से भाई को 10 on 10 दिया जाता है। अब नेक्स्ट वी हैव नियॉन मैन। नियॉन मैन मेरी लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि उसका कंटेंट बहुत ज्यादा देखा जाता है। वो 1 घंटे में वीडियो अपलोड करता है, वीडियो पे लाखों व्यूज आ जाते हैं, और डेफिनेटली वो एक न्यूज चैनल चलाता है, तो लोगों को अपडेट लेने का मन होता है, और ऑब्वियसली उसके चैनल से लोगों को अपडेट मिल जाता है। बट माई पॉइंट इज कि कई बार वो ऐसी बायस न्यूज दिखाता है जिसका कोई सेंस नहीं बन पाता है। मेजरली न्यूज में ये समझ में आता है कि भाई साहब वो किसी ना किसी की साइड लेना चाहता है। अगर वो किसी की साइड क्लियरली ले पाता है तो वो लेके दिखाता है, और जहां उसको लेना चाहिए होता है वहां वो, चलिए अगली बात करते हैं, उस पे आ जाता है। अब नेक्स्ट वी हैव गौरव तनेजा। गौरव तनेजा भी मेरे को जितना समझ में आता है, अगर बच्चे को उसको हटा दे तो उसके करियर में ज्यादा कुछ एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे होप नहीं नजर आता है। और जितना भी उस बंदे ने अपनी लाइफ में पर्सनली अचीव किया होगा, दैट्स ग्रेट फॉर हिम। बट बीइंग अ यूट्यूबर वो मुझे कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाता है, और इन टर्म्स ऑफ नोइंग के भाई वो तो प्लेन भी उड़ाता है व्हाटसोएवर। बट यहाँ पे यूट्यूब की बात हो रही है जिसमें वो चूतिया ही नजर आता है, क्योंकि बेसिक इधर उधर की बातों में वो लड़ता हुआ मिलता है, और ऊपर से कई बार क्लिक बेट्स करने के चक्कर में उसका फुद्दू भी कट जाता है। तो इनडायरेक्टली वो मुझे थोड़ा सा हंग्री फॉर मनी वाला कैरेक्टर नजर आता है, और जिस वजह से मेरा थोड़ा उसके प्रति रेस्पेक्ट कम आता है। और मेरी 10 आउट ऑफ लिस्ट में मैं कहीं ना कहीं उसे 3 देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो कुछ ऐसा ढंग का नहीं बनाता है जिसपे कि हाँ भाई साहब यूट्यूबर तो आदमी नहीं। अब नेक्स्ट वी हैव प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली के बारे में ऑल आई वांटेड टू से इज शी इज 10 on 10 डेफिनेटली। शी स्टार्टेड जस्ट लाइक अस। उसने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, बहुत अच्छे वाइब को कहीं ना कहीं फैलाया, बहुत ज्यादा मतलब अपने कंटेंट के प्रति वो सेल्फ सेंट्रिक रही, और किसी भी तरह से ये अपूर्वा वगैरह की तरह टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, इन सब चीजों को मतलब तंबू बना के उसके बम्बू में अपना घर नहीं बनाया। So I have a huge respect for Prajakta Kohli, and definitely she made it to even the Bollywood and some other places with so many respect, and having a good brand deals and good some integration and talking about things which are making sense in real life. So yeah, definitely Prajakta, huge respect for you, and yeah, you are 10 on 10. No worries. Keep up. एंड प्राजक्ता का नाम लेने के बाद में मेरे दिमाग में जो दूसरा फीमेल कंटेंट क्रिएटर का नाम आता है विच इज पायल गेमिंग, जिसके बारे में मुझे बस ये समझ में आता है कि देखो क्लीवेज बढ़िया हो तो देखो व्यूज आता है। एंड आई पर्सनली रिस्पेक्ट दैट कि अगर आपका है आप दिखाओ। प्लीज बहन यूट्यूब को छोड़ो, यहाँ मत गंद मचाओ, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पे और पैसा कमाओ, एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट डेफिनेटली। Up next we have Scout, Mortal and Ajju Bhai and some other guy as well जो कि बहुत ज़्यादा अभी इन दिनों YouTube खेल रहा था, उज्जवल I think his name is. All of them I really wanted to say वो लोग अपने गेम में डेडिकेटेड है, वो अपने गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, इसलिए वो अपने गेमिंग एंटरटेनमेंट में मेरे हिसाब से वो 10 on 10 लेके जाते हैं। क्योंकि वो किसी भी तरह की और बक्कड़बाजी में नहीं पड़ते हैं, वो जितना पैसा कमाते हैं वो उसमें खुश रह पाते हैं। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में, किसी तरह के बैड प्रोडक्ट्स में, एंडोर्समेंट में वो नजर नहीं आते हैं, ना ही किसी तरह की लिंचिंग में या किसी भी तरह की फाइट में वो घुसना भी चाहते हैं। एंड दे आर वेरी नीट एंड क्लियर कट कंटेंट क्रिएटर, तो अपने भी उनको 10 on 10 देना चाहते हैं। एंड दे आर डूइंग देयर वर्क इन देयर गेमिंग फील्ड, और ज्यादा हम उसके बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। Up next we have Slay Point, none other than Slay Point. I have a huge respect for Slay Point to be honest, क्योंकि ये काफी टाइम से हर्ष बेनीवाल कैरी के टाइम से ये वीडियो बना रहे हैं। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस कि इतना डेडिकेशन भी आपको इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे भी आप पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो, दे आर गेटिंग मनी, व्यूज और व्हाटसोएवर। बहुत रेयरली वीडियो अपलोड करते हैं बट वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इन दिनों वो रिएक्शन वगैरह में भी चले जाते हैं, बट ड्यू टू देयर ओन थिंग, बट स्टिल रिएक्शन वीडियो तन में भी बनाता है, और तन में उन सब में नेल डेट कर जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छी चीजों को प्रमोट करते हैं। डेफिनेटली वो हाई बॉक्स वगैरह जैसे स्कैम में वो भी फंस जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल जब आप उनके एक्चुअल में कंटेंट को देखोगे तो वो किसी को पिन नहीं करना चाहते हैं। वो बस एक अच्छा हेल्दी रोस्ट बनाते हैं जिसमें वो एक्सेल भी उस चीज पे करते हैं जब वो लोग भी उस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेल करने पे उतर जाते हैं। इट्स लाइक सपोज दैट आई एम डिफेमिंग और मे बी क्रिटिसाइजिंग एन आर्क वॉच, तो या दे डू क्रिटिसाइजिंग, नॉट लाइक कि पीछे ही पड़ जाना और कुछ भी बताना और किसी भी तरह से किसी भी चीज का मतलब उड़ाना। नो, आई रियली फाइंड देम फनी, and if you don't watch it, if you haven't watched it, please I would recommend do watch them. And yeah, and they get according to me 10 out of 10. Yeah, and in terms of entertainment they make a really cool and clean content, तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई साहब
एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में उनका भी कहीं ना कहीं एक हाथ आता है. So yeah, that is for today. Thank you so much for watching. Bye bye.